शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की कथा। इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी शुक्रवार को किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 8:50 के मध्य में किया जाएगा। आइए श्रवण करते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर को एकादशी चर्चा के दौरान महात्म्य को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। अतः हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मुरली मनोहर, कृपया आप मुझे यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है और उसे करने से क्या फल मिलता है, सो कृपा करके कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कौन्तेय, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने से व्रती को विजय प्राप्त होती है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और पाप नाशक है। मैं तुम्हें एक बड़ी उत्तम कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने या पढ़ने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराने समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। वे सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहां से लंका के राजा रावण ने राम की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उस दुख से रामचंद्र जी व्याकुल हो उठे। वे माता सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। इसी दौरान उनकी भेंट जटायु से हुई, जो मरने ही वाला था। उनका उद्धार करने के बाद उन्होंने काबंद नामक राक्षस को मार दिया। उसके बाद उनकी किष्किंधा के राजा सुग्रीव से मित्रता हुई। वहीं सीता की खोज के लिए वानरों की सेना तैयार की गई। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन किए और उन्हें श्री रामचंद्र जी के चिन्ह के रूप में उनकी अंगूठी प्रदान की। यह हनुमान जी का बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य था। लंका से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी से मिले और लंका के वे सब समाचार सुनाए। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से विचार विमर्श करके लंका के लिए प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, प्रिय लक्ष्मण, इस अगाध एवं अनेक जीवों से युक्त समुद्र को कैसे पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, आदरणीय भ्राताश्री, आप पुरुषोत्तम हैं एवं आदि पुरुष हैं। आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से केवल 2 कोस की दूरी पर एक द्वीप के अंदर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं और उनके आश्रम पर जाकर उन्हीं से इस समस्या का समाधान करना ठीक रहेगा। लक्ष्मण जी की बात श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छी लगी और महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए दोनों भाई गए। वहां जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मुनि उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये भगवान श्री राम हैं। उन्होंने किसी कारणवश मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। श्री राम के आने से महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका शुभागमन यहाँ कैसे हुआ है। श्री राम जी बोले, महर्षि, मैं अपनी सेना लेकर यहाँ आया हूँ। राक्षसों सहित लंका पर विजय प्राप्त करने का मेरा उद्देश्य है। कृपा करके आप कोई ऐसी विधि बताइए जिससे समुद्र को पार किया जा सके। इसी इच्छा से मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। बगदालभ्य ऋषि ने उत्तर में कहा, आदि पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम आपको कौन और क्या बता सकता है। फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छा व्रत बतलाता हूँ। उसे करने से आपको प्रत्येक क्षेत्र में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री राम जी ने उत्सुकता के साथ कहा, बताइए ऋषि, वह कौन सा व्रत है जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय मिलती है। महर्षि बगदालभ्य ने बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसका नाम विजया है। इसका व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध भी आप जीत पाएंगे।
एक क्षण रुककर ऋषि फिर बोले, इस व्रत के लिए दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश मंगाएं। कलश में जल भर दें, उसमें पंच पल्लव रख दें और वेदी पर स्थापित करें। कलश के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रख दें। जौ के ऊपर नारायण भगवान की सोने की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि कर्मों से निपटकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की उस मूर्ति की पूजा करें। पूरा दिन भक्ति पूर्वक कलश के पास बैठें। रात को उसी जगह रात्रि जागरण करें। द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें। नदी या जलाशय के किनारे पर स्नान करें। फिर उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दें। यदि इस व्रत को आप सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही आपको विजय का लाभ प्राप्त होगा। भगवान श्री रामचंद्र ने मुनि के द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत किया। इसके पुण्य के फलस्वरूप उन्होंने दैत्यों को पराजित कर दिया। जो मनुष्य इस व्रत को पूरी विधि के साथ करेगा उसको इस लोक और परलोक दोनों में ही विजय श्री प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार जो भी इस व्रत का महात्म्य की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उन्हें भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी के व्रत में आहार में सिंघाड़े का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।